हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रशिया, इजराइल और इंडिया। ठीक है, ये आपकी जो न्यू सिलेबस आई हुई है उस न्यू सिलेबस में न्यू सेंटर ऑफ पावर जो चैप्टर का नाम मेंशन किया गया है उस चैप्टर के अंदर से ये टॉपिक है। ठीक है, आपकी देखो, आपकी जो ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है वहां पे एक चैप्टर है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर उस चैप्टर को ही रीनेम कर दिया गया है न्यू सेंटर ऑफ पावर के नाम से। ठीक है, अब वहां पे ये टॉपिक्स जो है ये इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको ये टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलेगी। ये टॉपिक के लिए सीबीएसई ने एक्स्ट्रा मटेरियल जो प्रोवाइड किया गया है, तो ये वीडियो उस एक्स्ट्रा मटेरियल पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा वो उस एक्स्ट्रा मटेरियल जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है उस पे ऊपर बेस्ड होगी। तो यहाँ पे ये आपको पार्ट 4 नजर आ रहा है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 जो है वहां पे आपको न्यू सेंटर ऑफ पावर नहीं, आपको अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो है वो लिखी हुई नजर आएगी, बिकॉज वो सब बुक में प्रेजेंट है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जिन कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन सी कंट्री, रशिया, इजराइल और इंडिया। रशिया, इजराइल और इंडिया, इनकी लोकेशन जरा एक बार देख ले। ये हमारा एशिया, यहाँ पे देखो, एशिया में एक बहुत ही बड़ी कंट्री, वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट बड़ी कंट्री जो है, ये आपको जो है इस तरह से यहाँ पे नजर आएगा, रशिया। एशिया का यहाँ पे देखो टॉप में। ठीक है, और ऑफकोर्स यूरोप का भी काफी सारा पार्ट है। तो एशिया और यूरोप को मिला के यहाँ पे आपको रशिया नजर आएगी। इंडिया ऑफकोर्स हमारा भारत ये रहा। ठीक है, हमारा भारत ये रहा। इजराइल बहुत ही छोटा सा कंट्री। ठीक है, ये आपको जो ये व्हाइट पोर्शन यहाँ नजर आ रहा है, ये व्हाइट पोर्शन है मेडिटेरियन सी, है ना। मेडिटेरियन सी जो है ये है, इस मेडिटेरियन सी से लगता हुआ एरिया यहाँ पे इस वाली पोर्शन में, मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, ये वाली एरिया जो आपको नजर आ रही है, ये वाली एरिया में है इजराइल। बहुत ही छोटा सा कंट्री है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके इन तीनों कंट्री के बारे में हम लोग जो है रीड करते हैं। अच्छा, रशिया, सबसे पहले रशिया के बारे में हम लोग देखते हैं। तो टॉपिक ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको बता दूं, आपको ये जानना आपको चाहिए। जैसे रशिया की जो कैपिटल जो है, रशिया की कैपिटल क्या है, ये है मॉस्को। ठीक है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। लगभग यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 14.5 करोड़, 14.5 करोड़ के आसपास में है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी के तौर पे अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़ा इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा इकोनॉमी हमारे कंट्री के कंपेयर में देखोगे तो, अगर आप ये देखोगे हमारे कंट्री के कंपेयर में तो हमसे छोटी इकोनॉमी है, लेकिन हाँ पर कैपिटा इनकम इनका काफी हाई है, हमसे रिच है ये कंट्री। ठीक है, यहाँ के लोगों के पास हमसे ज्यादा पैसा है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये जो कंट्री जो है, इसका हम लोग ये देखेंगे कि जब सोवियत यूनियन जब 1991 में सोवियत यूनियन जब टूटेगा तो वहां से यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ी कंट्री जो नजर आएगी वो है रशिया। सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा पार्ट था रशिया। तो सोवियत यूनियन से टूटने के बाद, ठीक है, रशिया जो है ये एक तरह से लीडर की तरह सामने आएगा यूएसएसआर का, है ना। यूएसएसआर के जो भी ट्रीटी थी, यूएसएसआर की जो भी कमिटमेंट थी, उन सभी कमिटमेंट, वो सभी ट्रीटी, वो सभी बेनिफिट्स या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सब कुछ किसके पास आ गई, वो आ गई रशिया के पास। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। करंट में देखेंगे रशिया की जीडीपी 11 नंबर पे है। ठीक है, 11 नंबर पे है, लेकिन एग्जाम से पहले ना आप इसको अपडेट कर लेना है एक बार। ठीक है, क्योंकि ये रैंकिंग जो है ये चेंज होती रहती है। तो एग्जाम से पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि उस समय रैंकिंग क्या है। ठीक है, ये जो भी डिटेल है ये सीबीएसई मटेरियल के अकॉर्डिंग है। तो रशिया की अगर हम लोग बात करें तो रशिया एज ए इकोनॉमिक तौर पे अगर आप देखोगे तो ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही बड़ी मिलिट्री पावर है। रशिया की मिलिट्री पावर काफी ज्यादा है ना। उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स देखोगे तो लगभग अमेरिका से भी ज्यादा है न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अलावा रशिया के पास अगर आप देखोगे तो उसके पास काफी सारे मिनरल्स है, नेचुरल रिसोर्सेस है, पेट्रोलियम्स। रशिया जो है काफी सारा पेट्रोलियम निकाल करके उसको सेल करता है। रशिया में नेचुरल गैस वगैरह मिलेगी, वो गैसेस को निकाल करके दूसरी कंट्रीज को सेल करता है। तो वर्ल्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है रशिया को। आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है ये। ठीक है, बहुत सारी इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने जरूर सुना होगा, हम लोगों ने रिसेंटली रशिया से परचेस किया है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये हम लोगों ने रशिया से रिसेंटली परचेस किया है। तो रशिया बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि ये परमानेंट मेंबर है
तो परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, उसको क्या बोलते हैं, P5 बोलते हैं। तो ये जो थोड़ा सा ब्रीफ में जो डिटेल था, ये था रशिया का। सीबीएसई ने बस इतना ही कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो आपको भी बस यही फॉलो करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिटेल में गए तो वो बहुत 1 आवर की भी बन सकती है वीडियो, है ना। लेकिन सीबीएसई ने बस इतना ही कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो आपको बस इतना चीजों को ही याद रखना है। फ्यूचर में अगर सीबीएसई कुछ और भी अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करती है इन सब टॉपिक्स पे, तो मैं उन सब अपडेटेड टॉपिक के साथ एक नई वीडियो लेके आऊंगा, जो अपडेटेड वीडियो जो होगी मैं वो लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए आपको बस यही करना है। नेक्स्ट कंट्री के बारे में चलते हैं, दैट इज इजराइल। तो इजराइल को अगर हम लोग देखें, तो इजराइल की पॉपुलेशन जो है और इजराइल का कैपिटल अगर आप देखोगे, अच्छा इसका कैपिटल आप बताओ, है ना, इजराइल की कैपिटल जो है वो आप बताओ। मैं श्योर हूं कि बहुत सारे लोग गलत आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो इजराइल की कैपिटल आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। आपके कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा सही आंसर, अगर गलत होती है तो इजराइल देखो, ये 21st सेंचुरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पे ये सामने उभर के आया है। इनकी टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस ये काफी ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, काफी ज्यादा डेवलप्ड है। इजराइल का लोकेशन अगर आप देखोगे, आप बहुत बार इजराइल को न्यूज में सुनते होंगे, है ना, इजराइल। और फिर उसके बाद में आप फिलिस्तीन जो है ये कंट्री का नाम, आप इसका नाम आप जरूर वहां पे सुनते होंगे, है ना, कन्फ्लिक्ट्स के बारे में सुनते होंगे। तो जो मिडिल ईस्ट, जो वेस्टर्न एशियन कंट्री में, जो अरेबियन पेनिनसुला वाली जो कंट्री जो है, वहां पे आप देखोगे इजराइल का काफी सारा वहां पे ये बॉन्डिंग टॉपिक होता है, इजराइल की रिलेशन विथ द अदर कंट्रीज। लेकिन प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे कि इजराइल की रिलेशन जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा से ज्यादा कंट्री के साथ अच्छी हो रही है। ऑफ कोर्स इंडिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन है इनका। तो इजराइल को अगर हम लोग देखते हैं, तो इजराइल बहुत ही, ऑल्दो बहुत छोटा कंट्री आपको नजर आएगा मैप में, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिकल पावर के तौर पे अगर आप देखोगे तो काफी एक पावरफुल कंट्री के तौर पे इसे भी देखा जाता है। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी अच्छी है, वहां पे एग्रीकल्चर को लेकर के काफी डेवलपमेंट होता है। इनफैक्ट इंडिया जो है वो काफी हद तक कॉपरेट करता है इजराइल से एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर में। एग्रीकल्चर में किस तरह से साइंस को, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए ताकि एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो सके, इसमें इजराइल जो है वो हमें हेल्प कर रहा है। इसके साथ ही इजराइल हमें कुछ वेपन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो और देखते हैं जैसे इजराइल के बारे में। Now, sustaining against the adversity is the principle with which the small Jewish nation that is Israel is placed on the contemporary world politics. तो इजराइल का पूरा पॉलिटिक्स अगर देखोगे ना, तो वहां पे जो लोग हैं वो है ज्यूइश पीपल है ना, ज्यूइश पीपल है इजराइल में जो लोग हैं। तो वहां पे जो लोग हैं कंटेम्प्रेरी, जो आज के डेट में, जब प्रेजेंट में, आज में जैसे 2021 है अभी, तो इस टाइम में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशंस वगैरह जो चल रही है, अरेबियन पेनिनसुला में, अरब कंट्रीज में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें इजराइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इजराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि रिसेंट में, जस्ट पिछले 6 महीने की बात है, 6-7 महीने की बात है, या फिर 1 साल की बात है, कि इजराइल के रिलेशन अरब कंट्री के साथ भी धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। पहले क्या था कि अरब कंट्री जो है वो इजराइल को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे एज ए कंट्री। बहुत सारे अरब कंट्री इजराइल को मानते ही नहीं थे कि वो एक कंट्री भी है। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि कुछ कंट्री ने इजराइल को एक्सेप्ट किया है एज अ कंट्री। अभी भी 2-4 कंट्री है जो नहीं मानती है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो इजराइल को एज अ कंट्री नहीं मानता है, ठीक है। तो ये आपको इजराइल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया। इंडिया के बारे में अगर हम लोग देखें, तो 21st सेंचुरी की बात अगर हम लोग करें, प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया भी काफी, जैसे मैंने आपको इसे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 2050 के आसपास आते आते तक इंडिया को अगर आप देखोगे तो ये भी वर्ल्ड में 2nd या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, ठीक है। तो इंडिया भी ग्लोबल पावर के तौर पर काफी जो है ये ग्लोबली काफी इमर्ज होकर सामने आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इंडिया की पावर जो है ये भी बढ़ रही है, इंडिया की भी राइज हो रही है, यहाँ के लोगों की भी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पॉलिटिकल ग्रोथ हो रही है। तो हमारे कंट्री का अगर आप ये देखो, जो इकोनॉमिक सिचुएशन, कल्चरल है या स्ट्रेटजी है, ये सभी, और हमारे कंट्री की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, 135 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है, ये सभी मिलके हमारी कंट्री की इकोनॉमी, हमारी कंट्री की कल्चर, हमारी कंट्री की मिलिट्री पावर, हमारी कंट्री की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ये सब कुछ मिलकर इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बनाती है वर्ल्ड में, ठीक है। तो वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पे इंडिया को देखा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग, हमारा अभी जो नेक्स्ट एम है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाए। हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी हो जाए? 5 ट्रिलियन की हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही वर्ल्ड के बहुत सारे कंपनी वो लोग इंडिया में आना चाहती है, इंडिया में आकर के बिजनेस करना चाहती है। वाई? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं,
वर्ल्ड की कोई कंपनी है वो चाहते हैं वो इंडिया में आए, फैक्ट्रियां लगाए, तो इससे क्या हो वो लोग अपने सामान बेच पाए। क्यों? इंडिया एक बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट है। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में रहती है, अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में, अलग अलग कंट्रीज में जो है इंडिया की, इसको क्या बोलते हैं, हमारे कंट्री के जो बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री में रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा। क्या बोलते हैं? इंडियन डायस्पोरा। तो जो इंडियन डायस्पोरा है ये वर्ल्ड की बहुत सारे कंट्री में फैली हुई है, 200 मिलियन से ऊपर। ठीक है। और ये सभी जो लोग जो अलग अलग कंट्री में प्रेजेंट है, ये लोग हमारे कंट्री का कल्चर के बारे में वहां पे अपने वहां के जो लोग हैं उनको बताते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। एज अ रिजल्ट हम लोग ये देखते हैं हमारे कंट्री का जो कल्चर जो है ये धीरे धीरे फैल रहा है। हमारी लैंग्वेज हो, हमारा फूड हो, हमारी कल्चर हो। आप लोग देखते हो कि अभी भी वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में आप देखोगे जो इंडियन बॉलीवुड है या फिर इंडियन फूड है उसको वो लोग जानते हैं। वाह? क्योंकि हमारे लोग जो है ये कल्चर को फैला रहे हैं वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर तक। काफी अच्छा है ये। ठीक है, हमारे लिए काफी अच्छा है। तो वर्ल्ड के तो पूरे वर्ल्ड स्टेज में हम लोग देखें कि इंडिया काफी पावरफुल कंट्री के तौर पे आ रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग एक न्यूक्लियर पावर भी है। अगर हम लोग मिलिट्री तौर पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मिलिट्री वाइज अगर हम लोग अब देखो, चाहे हमारी आर्मी देखो, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स वर्ल्ड के टॉप 5 में आएगी हम लोग, है ना, टॉप 5 में आते हैं हम लोग। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मिलिट्री वाइज हम लोग जो है सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे पास खुद की न्यूक्लियर वेपन्स है। हम लोग और ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स वगैरह बना रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। हमारे कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो है, डीआरडीओ है ना, ये सब काफी कुछ डेवलपमेंट कर रही है। तो हमारे कंट्री में मेक इन इंडिया प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं ताकि हमारे कंट्री में, ऑफ कोर्स हम लोग बहुत लंबे टाइम से ये सुनते आए हैं, ये पढ़ते आए हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है ये प्राइम जॉब है, प्राइम जो है वर्क है ना लोगों का। लेकिन इससे धीरे धीरे हम लोग बाहर आ रहे हैं। हम लोग हमारे कंट्री के सर्विस सेक्टर, हमारे कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको काफी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्यूचर में डेफिनेटली होगा कि हमारा कंट्री इन सब चीजों में काफी ज्यादा तरक्की करेगा और हम लोग जो है इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पे अभी भी है और भी ज्यादा उभर के सामने आएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रीफ डिटेल था ये सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है पिछले वाली टॉपिक पे। ठीक है, इंडिया, रशिया और इजराइल वाली टॉपिक पे। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि अगर सीबीएसई कुछ न्यू मटेरियल प्रोवाइड करती है तो उसकी मैं अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, नाउ इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट 5 आएगी वो होगी ब्रिक्स पे। ठीक है, ब्रिक्स जो टॉपिक जो है, ब्रिक्स टॉपिक में अगर हम लोग देखें इस पे सीबीएसई ने बहुत कम कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो जब मैं ये टॉपिक कराऊंगा तो मैं अपने साइड से भी कुछ ऐड करूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, टिल देन थैंक यू।